एक बार की बात है। हरे भरे जंगलों और राजसी पहाड़ों के बीच बसे श्रावस्ती के शांत राज्य में जय नाम का एक छोटा लड़का रहता था। एक गरीब परिवार में जन्मे जय अपनी चमकदार आंखों और एक ऐसी मुस्कान के लिए जाने जाते थे जो सबसे अंधेरे दिनों को भी रोशन कर सकती थी। अपनी साधारण शुरुआत के बावजूद उन्होंने एक ऐसा सपना देखा था जिसे कई लोग असंभव मानते थे। वह एक भिक्षु बनना चाहते थे और खुद पूज्य बुद्ध के अधीन अध्ययन करना चाहते थे। जय के पिता रामू एक किसान थे जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। वे कड़ी मेहनत में विश्वास करते थे और जय की आकांक्षाओं को लेकर संशय में रहते थे। रामू कहता, बेटा, सपने उन लोगों के लिए होते हैं जिनके पास उन्हें पूरा करने का मौका होता है। हम गरीब हैं और हमें जीने के लिए काम करना चाहिए। साधु का रास्ता हमारे लिए नहीं है। लेकिन जय दृढ़ निश्चयी था। हर दिन खेतों में अपने पिता की मदद करने के बाद वह चुपके से पास के एक बाग में चला जाता था, जहां वह ध्यान करता था और बुद्ध की शिक्षाओं का अभ्यास करता था जो उसने अपने गांव से गुजरने वाले यात्रियों से सुनी थीं। उसका दिल और अधिक जानने के लिए तरस रहा था और उसका दिमाग जीवन, दुख और ज्ञान के बारे में सवालों से भरा था। एक शाम, काम के लंबे दिन के बाद, जय ने एक बार फिर अपने पिता से बात करने की हिम्मत जुटाई। पिताजी, मुझे पता है कि हम गरीब हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर मैं बुद्ध से मिल पाऊं तो वे मुझे हमारे दुखों को खत्म करने का रास्ता दिखा सकते हैं। कृपया मुझे जाने दें और उन्हें खोजने दें। रामू ने थकी हुई आंखों से अपने बेटे की ओर देखा। जय, बुद्ध बहुत दूर रहते हैं, एक ऐसी भूमि पर जिसे हमने कभी नहीं देखा। यात्रा खतरनाक और लंबी है। तुम, एक युवा लड़के, इतनी लंबी यात्रा कैसे करोगे? यह असंभव है। जय पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने पिता को आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, पिताजी, मेरा मानना है कि अगर विश्वास और दृढ़ संकल्प हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। मैं जोखिम उठाने को तैयार हूं। कृपया मुझे जाने दीजिए। अपने बेटे की आंखों में दृढ़ निश्चय देखकर रामू ने आह भरी और नरमी से कहा, बहुत बढ़िया जय, अगर तुम इतनी दृढ़ निश्चयी हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन याद रखना, जो रास्ता तुमने चुना वह चुनौतियों से भरा होगा। हिम्मत रखो बेटा। अगली सुबह भोजन और पानी का एक छोटा बंडल लेकर जय अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह कई दिनों तक घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से होकर चला। उसने बारिश, चिलचिलाती गर्मी और ठंडी हवाओं का सामना किया, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प कभी नहीं डगमगाया। जब भी वह थका हुआ या खोया हुआ महसूस करता तो वह अपनी आंखें बंद कर लेता और खुद को बुद्ध के चरणों में बैठकर आत्मज्ञान का मार्ग सीखते हुए कल्पना करता। इस दृष्टि ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। कई सप्ताह की यात्रा के बाद जय अंततः उस मठ में पहुंच गया जहां बुद्ध निवास कर रहे थे। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचा, उसका दिल उत्साह से धड़कने लगा, लेकिन पहरेदारों ने उसे रोक दिया। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो, युवा लड़के, और तुम यहां क्यों आए हो? मैं जय हूं, श्रावस्ती गांव से। मैं बुद्ध से मिलने और उनसे सीखने के लिए बहुत दूर तक यात्रा कर चुका हूं, जय ने गंभीरता से उत्तर दिया। पहरेदारों ने एक दूसरे को देखकर हंसते हुए कहा, बुद्ध को देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं, लेकिन वे बहुत व्यस्त रहते हैं। तुम जैसा एक साधारण गांव का लड़का बस चलकर उनके पास नहीं आ सकता। तुम जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। यह असंभव है। जय का दिल बैठ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मठ के दरवाजे के बाहर इंतजार करने का फैसला किया। उम्मीद है कि बुद्ध उसे देख लेंगे। दिन हफ्तों में बदल गए और जय दृढ़ रहा। वह दयालु राहगीरों से मिलने वाले खाने पीने के टुकड़ों पर जिंदा रहा, लेकिन उसका हौसला अडिग रहा। एक दिन जब बुद्ध मठ के बगीचों से गुजर रहे थे तो उन्होंने गेट के पास बैठे एक छोटे लड़के को देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा दुबला लेकिन दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। उत्सुकतावश बुद्ध जय के पास गए और पूछा, युवा लड़के, तुम यहां क्यों आए हो? जय ने ऊपर देखा।
उसकी आंखें विस्मय और श्रद्धा से चौड़ी हो गई थीं। महान बुद्ध, मैं जय हूं, श्रावस्ती गांव से। आपसे सीखने के लिए मैंने बहुत दूर की यात्रा की है। मैं ज्ञान प्राप्ति का मार्ग समझना चाहता हूं और अपने परिवार की पीड़ा को समाप्त करने में मदद करना चाहता हूं। कृपया मुझे सिखाएं। जय की दृढ़ता और ईमानदारी से प्रभावित होकर बुद्ध गर्मजोशी से मुस्कुराए। जय, तुम्हारी यात्रा लंबी और कठिन रही है, लेकिन तुमने बहुत दृढ़ संकल्प और विश्वास दिखाया है। ये एक सच्चे साधक के गुण हैं। आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। बुद्ध के पीछे मठ में जाते समय जय का दिल खुशी से भर गया। अगले कुछ महीनों में उसने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में सीखा। उसने बुद्ध और उनके शिष्यों के मार्गदर्शन में ध्यान, सचेतनता और करुणा का अभ्यास किया। एक शाम, जब पहाड़ों के पीछे सूरज डूब रहा था और मठ पर सुनहरी चमक छा रही थी, जय बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम किया। महान बुद्ध, मैं आपकी शिक्षाओं के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। सीखा है कि अगर किसी के पास विश्वास, दृढ़ संकल्प और सही समझ है, तो कुछ भी असंभव नहीं है। मैं अपने गांव लौटना चाहता हूं और जो मैंने सीखा है, उसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करना चाहता हूं। बुद्ध ने सिर हिलाया। उनकी आंखें दया से भर गईं। जय, तुमने अच्छी तरह से सीखा है। याद रखो, आत्मज्ञान का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन दृढ़ता के साथ कुछ भी संभव है। जाओ, और तुम्हारी यात्रा दूसरों के लिए प्रकाश लाती रहे। बुद्ध के आशीर्वाद से जय ने अपने गांव की ओर अपनी यात्रा शुरू की। इस बार रास्ता कम कठिन लग रहा था और उसका दिल शांति और उद्देश्य से भरा हुआ था। जब वह आखिरकार घर पहुंचा तो उसके पिता रामू उसे देखकर बहुत खुश हुए। जय, मेरे बेटे, मुझे डर था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। तुम इतनी असंभव यात्रा से कैसे बच पाए? जय मुस्कुराया। उसकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। पिताजी, मैंने सीखा है कि अगर हमारे पास विश्वास, दृढ़ संकल्प और सही समझ है, तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। बुद्ध ने मुझे सिखाया है कि हमारा दुख भीतर से आता है और अपने मन को बदलकर हम अपना जीवन बदल सकते हैं। अपने बेटे की बात सुनकर रामू भावुक हो गया और उसे गले लगा लिया। जय, तुमने मुझे दिखा दिया कि असंभव को भी संभव किया जा सकता है। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। उस दिन से जय अपने गांव में आशा और प्रेरणा की किरण बन गए। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को सभी के साथ साझा किया, जिससे उन्हें यह समझने में मदद मिली कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों न लगे, विश्वास, दृढ़ संकल्प और सही समझ के साथ कुछ भी संभव है। और इस तरह जय की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोगों को याद दिलाया कि आत्मज्ञान और दुखों के अंत का मार्ग हमेशा हमारी पहुंच में है, बशर्ते हम खुद पर विश्वास रखें और कभी हार न मानें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।